बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियल एस्टेट पर एक और जबरदस्त वीडियो के साथ आपका मेजबान सुहेल द आयरन मैन जाफरी एक मरतबा फिर से आप सबकी खिदमत में हाजिर है। इसी उम्मीद, यकीन और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और दस्त कुदरत से मिलने वाली नेमतों को समेट रहे होंगे। जनाब, रियल एस्टेट में हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है और हर किसी का ख्वाब है कि वो रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करे और उसको प्लॉट मिले और उसके साथ साथ उसको अपनी की हुई इन्वेस्टमेंट के ऊपर अच्छा रिटर्न भी मिले। आपको पता है जी कि इंफॉर्मेशन का दौर है और आजकल हर तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो आपको अपनी फिंगर टिप्स के ऊपर मिल जाती है। अब कोई चीज़ आप छुपा के रख नहीं सकते हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन और उस तक रसाई अब बहुत ज़्यादा आसान हो चुकी है। तो आजकल किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले जो इन्वेस्टर है उसके कुछ सवालात होते हैं। वो चाहता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो क्लियर हों, उसके बाद ही वो उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करे। और ये इन्वेस्टर का हक भी है। आपको पता है कि अगर वो अपने बच्चों की इनहेरिटेंस उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करता है तो उसे एश्योरिटी चाहिए कि वो प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर भी करेगा और वो प्रोजेक्ट इतना तगड़ा भी होगा कि उसको आने वाले वक्त के अंदर अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे। और अगर उसने अपना घर बनाने के लिए वहां पर प्लॉट बुक किया है तो उसको प्लॉट भी मिलेगा। सबसे पहला सवाल जो कि इन्वेस्टर्स करते हैं वो ऑफ कोर्स एनओसी के हवाले से होता है कि सोसाइटी जो बुकिंग कर रही है उसका लीगल स्टेटस क्या है, उसकी कानूनी हैसियत क्या है, क्या गवर्नमेंट इस बात को मानती है कि वो प्रोजेक्ट जो है वो सही है, क्या लोकल अथॉरिटीज़ जो हैं उनकी नज़र में वो प्रोजेक्ट मजाज है कि वो वहाँ पर प्लॉटिंग करके किसी को प्लॉट देगा या नहीं। क्योंकि अगर उसकी लीगल हैसियत जो है वो अभी तक क्लियर नहीं हो सकी है तो फिर एंड यूज़र के जहन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। इन्वेस्टर जो है वो सोचता है कि यार अगर कल को इनको एनओसी नहीं मिलता है, अगर कल को ये प्रोजेक्ट गैर कानूनी करार पा जाए तो फिर उनकी इन्वेस्टमेंट का क्या बनेगा। और यकीनन ये एक बड़ा लेजिटिमेट कंसर्न है और आपको चाहिए कि आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले ऑफ कोर्स इस तरह के सवालात जो हैं वो पूछें, ताकि अगर एनओसी के हवाले से रिस्क हो तो आपको पहले से ही उस रिस्क का पता हो और आप अपनी हिकमत अमली को उसके लिहाज से मोल्ड कर लें। लेकिन बेहतरीन यह है कि आप सिर्फ ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करें जिनका एनओसी मौजूद हो। इसके बाद दूसरा कंसर्न ये होता है कि ज़मीन मौजूद हो। देखें, आपने एट द एंड ऑफ द डे फाइल तो नहीं रखनी है, आपको ज़मीन चाहिए है। बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो कि थोड़े वक्त के लिए सोसाइटी के साथ चलते हैं, जैसे ही उनको प्रॉफिट मिलता है वो प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। लेकिन आम बंदे को अपना घर बनाने के लिए, सर छुपाने के लिए छत चाहिए होती है और घर बनाने के लिए प्लॉट चाहिए होता है। तो उनका सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि सोसाइटी के पास ज़मीन हो ताकि वो उनको प्लॉट दे सकें। इसके बाद डेवलपर कैसा है, क्या इससे पहले उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड है, क्या ये उसका पहला एक्सपीरियंस है, उसका पहला एक्सपेरिमेंट है, क्या उसने इससे पहले कोई प्रोजेक्ट डिलीवर किया है, अगर डिलीवर किया है तो किस स्केल का था, किस मैग्नीट्यूड का था, किस अंदाज का था। ये तमाम चीज़ें क्लियर होनी चाहिए क्योंकि जितना एक्सपीरियंस्ड डेवलपर होगा आपकी इन्वेस्टमेंट उसके साथ उतनी ही सेफ होगी। इसके साथ बजट के हवाले से बात होती है कि जो प्लॉट मिल रहे हैं क्या खरीदार के पास इतनी इस्तात मौजूद है कि वो उसको क्लियर करवा लेगा, उसकी किस्तें दे लेगा, क्या वो प्लॉट बहुत महंगे तो नहीं हैं, क्या वो इन्वेस्टर की दस्तरस के अंदर हैं भी या नहीं। तो ये कुछ सवालात होते हैं जो कि सबसे पहले इन्वेस्टर के माइंड में आते हैं कि एनओसी क्लियर है कि नहीं, ज़मीन उनके पास है या नहीं, डेवलपर कितना तगड़ा है, प्लॉट की कीमत कितनी है और उसके बाद फिर लोकेशन कैसी है। बजट के बाद प्रोजेक्ट की लोकेशन बहुत मैटर करती है कि जहाँ पर वो प्रोजेक्ट लोकेटेड है वो लोकेशन भी डिज़ायरेबल है या नहीं, क्या उसके आसपास से कोई बड़ी शाहराह गुजर रही है जिसका एज उस प्रोजेक्ट को मिल सकता है या कि नहीं। इन तमाम तर चीज़ों को जब हम देखते हैं, जिसमें पहला सवाल एनओसी का, दूसरा सवाल ज़मीन के मौजूद होने का, तीसरा सवाल डेवलपर कैसा है, बजट मुनासिब बजट होना चाहिए और
लोकेशन, कि जब हम पांचों पैरामीटर्स को देखते हैं तो हमारे सामने एक ऐसा प्रोजेक्ट आता है जिसका नाम 7 वंडर सिटी इस्लामाबाद है। एनओसी की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह एक एनओसी अप्रूव्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट है। टीएमए फतेह जंग ने ऑलरेडी एनओसी अवार्ड किया हुआ है। ज़मीन की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह मौके पे सिर्फ गेट नहीं, सिर्फ मेन बुलेवर्ड नहीं, बल्कि तकरीबन 9000 कनाल जगह ऑलरेडी मौजूद है, जो कि एक बड़ी स्ट्रॉन्ग एक्विजिशन की, जिसका मार्केट में हर तरफ शोरगुल हुआ। और जीएफएस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर एक दफ़ा डंका बजा, क्योंकि उन्होंने एक बनी बनाई सोसाइटी जो कि करीबन 9000 कनाल के ऊपर महीत है, उसको ख़रीद के अपने प्रोजेक्ट के अंदर जम कर लिया, मर्ज कर लिया। उसके बाद डेवलपर की प्रोफाइल की बात करें तो ऑफ कोर्स इन्होंने कराची के अंदर बड़े ज़बरदस्त हाउसिंग प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं। और उसके बाद डेवलपर तगड़ा कितना है, पैसे कितने हैं पास, क्योंकि आपके पास पैसे हों तभी आप बनी बनाई एनओसी अप्रूव्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट को ख़रीद सकते हैं, वरना आप 9000 कनाल पे मुहित एनओसी अप्रूव्ड सोसाइटी नहीं खरीद सकते हैं ना। यहाँ पर लोग साल से बैठे हुए हैं और उनके पास थोड़ी थोड़ी जगह हैं। 100 कनाल की एनओसी लेने के लिए लोग बैठे हुए कि 100 कनाल की एनओसी मिल जाए, क्योंकि ज़मीन ही थोड़ी सी है, बाकी फिर ख़रीदेंगे जब मज़ीद पैसे आएंगे तब ख़रीद लेंगे, अभी चलें इतनी सी जगह लेके काम तो शुरू करें, तो वो काम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह 9000 कनाल के ऊपर मौजूद एनओसी अप्रूव्ड सोसाइटी ख़रीद के दिखाई है, तो ये होता है डेवलपर। इसके बाद लोकेशन की बात करें तो लोकेशन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है। सीपेक रूट M14 मोटरवे के एन ऊपर वाक़ है ये प्रोजेक्ट। न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो उससे तकरीबन 20 मिनट के फासले के ऊपर ये प्रोजेक्ट मौजूद है। बड़ा ही शानदार प्रोजेक्ट है और सबसे ख़ास बात इस प्रोजेक्ट की कि 5 मरला का जो प्लॉट है उसकी प्राइसेस बड़ी ही ज़बरदस्त हैं। 5 मरला का रिहायशी प्लॉट आपको मिलता है जी 16.5 लाख रुपए के अंदर, जिसकी डाउन पेमेंट है 1,65,000 रुपये और इसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो है 11,550 रुपये। जब आप लोकेशन को देखते हैं, एनओसी को देखते हैं, जब आप डेवलपर की प्रोफाइल को देखते हैं, सोसाइटी के पास ज़मीन मौजूद है, ये सारी चीज़ें देखते हैं, तो फिर आपको पता है कि 16.5 लाख रुपए 5 मरला के लिए बड़ी ही ज़बरदस्त प्राइस है। स्पेशली जब आप इसको दूसरे प्रोजेक्ट्स के साथ कंपेयर करते हैं तो बड़े मुनासिब पैसे हैं 5 मरला के इस एनओसी अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटी में, जहाँ पर डेवलपर भी बहुत ज़बरदस्त है, जिनकी अपनी एक लेगेसी है। 5 मरला की प्राइस 16.5 लाख रुपए, डाउन पेमेंट 1,65,000 रुपये, 4 साल का आसान पेमेंट प्लान है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको जल्दी पोजेशन मिले, आप 4 साल से पहले पोजेशन लेना चाहते हैं, तो सोसाइटी आपको 18 महीनों के अंदर भी कब्जा देने के लिए तैयार है। उसका बड़ा सिंपल क्राइटेरिया है, आपने 50% पेमेंट अपने इस पेमेंट प्लान की क्लियर करनी है, 8,25,000 रुपये आपने क्लियर करने हैं और फर्स्ट बैलेट के अंदर शामिल हो जाना है। बाकी पेमेंट आपने 18 महीनों के अंदर क्लियर करनी है। सोसाइटी आपको 18 महीनों के अंदर इंशाल्लाह अपने प्लॉट का कब्जा भी दे देगी। तो बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन, बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी उन तमाम लोगों के लिए जो कि अपने लिए घर बनाने के लिए प्लॉट्स लेना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के तौर पर इसे यूज़ करना चाहते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको आने वाले वक्त के अंदर तगड़ा फ़ायदा होगा। तो अगर आप जीएफएस बिल्डर्स के इस ज़बरदस्त प्रोजेक्ट 7 वंडर सिटी इस्लामाबाद के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें। इंशाल्लाह ताला आपको पूरी प्रोफेशनल सर्विसेज देंगे, आपकी बुकिंग करवाना, कंफर्मेशंस करवाना, आपकी इंस्टॉलमेंट्स दिलवाना और उन इंस्टॉलमेंट्स की पक्की रसीदें निकलवा कर आप तक पहुंचाना। साथ ही साथ अगर आप अर्ली पोजीशन के अंदर जाना चाहते हैं तो आपको इंशाल्लाह फर्स्ट बैलेट के अंदर लेके जाएंगे और 18 महीनों के अंदर आपके प्लॉट का कब्जा आपको दिलवाने तक इस पूरे सफ़र में आपके साथ रहेंगे। दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें, इंशाल्लाह ताला आपको पूरी प्रोफेशनल सर्विसेज देंगे। मेरी किसी बात के साथ एग्री करें, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। डिसएग्री करते हैं वो आप लाजमी बताते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें। इंशाल्लाह विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।